जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। थोड़ा करीब आए पहले। इस वक्त हम पलाथिया आयो निकोला मेट्रो निकिया पर हैं। मेरे शहजादों शेरों, आपने कहा था पीरिया में जहाँ गया हूँ तो आपने ये कहा है कि पेपर्स का बड़ा संगीन मसला है, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि मसला है तो मसले को हल करने के लिए नौजवान खड़े होते हैं, और खड़े जब होते हैं कौमें खड़ी होके इत्तेफाको इत्तेहाद से जब क़याम करती हैं तो मसले हल होते हैं। फ्री आपको एक ऐसा वर्कर मिला हुआ है क्योंकि नीमत जाना करे और खड़े हुआ करे। अब हम इस वक्त मेट्रो निकिया में, जैसा कि ऐलान किया गया था, तो मसाइल क्या है। सबसे पहले सिकंदर साहब ने ये आवाज़ उठाई थी, तो सिकंदर साहब से पूछते हैं। सिकंदर साहब बताए हैं आपका क्या मामला था जिसकी वजह से आपने ये आवाज़ उठाई। सर, इधर पीरिया पेरिफेरिया में 3 साल हो गए हैं पेपर रीन्यू के लिए दिए हुए हैं, मगर रीन्यू नहीं करके दे रहे। सिर्फ सफ़ेद बवेसी पे ना हम लोग अपने मुल्क में जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। सिर्फ इधर ही 3 साल के लिए हम लोग बाउंड हो चुके हैं। तो जवेद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ, एक दफ़ा इस प्लेटफार्म पे आएँ, आके हम सब की सिकंदर साहब कितनी मुद्दत से आप यहाँ यूनान में? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से। कौन से पेपर थे आपके पास? 7 साल वाले। 7 साल वाले। उसके बावजूद रिन्यूअल के लिए 3 साल हो गए। जी सर। अच्छा जी, हाफिज अहमद साहब माशाल्लाह आपकी आबद हनीफ साहब की दुकानें हैं, तो आप क्या सारा दिन सुनते हैं पेपर्स के मसाइल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, दोस्तां की तकलीफ दसनी साड़ी अपनी बड़ी तकलीफ है कि सानू तकरीबन सच्ची बात है कि हर फर्द दी मुसीबत है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ? ਕੀ 2020 ਚ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਚ ਕਰੋਨਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜੇਬੂ ਲੱਭਿਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ 2026 ਯਾਨੀ 25 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪੋ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਭਰਾਵਾਂਗਾ ਫਸਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਤਾਨਾਸਤਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਮੁਤਸੱਫਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਧਕ ਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਤਸੱਫਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ। ਸੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਓਸੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀਓਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, और कोई साथी जेड़ा जिन्हों खत्मशुदा कार्ड मिलया होवे? बेशुमार साथी ऐसे भी ने। जी बिस्मिल्लाह। नौजवान की नाम है तुहाडा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार साहब 15 साल हो गया यूनान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਹਨ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੀਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ। कार्ड खत्म हो गया? कार्ड खत्म होया 1 महीना हो गया, अजे तक चढ़िया नहीं कार्ड। बेशुमार नौजवानों की शिकायत है कि खत्मशुदा कार्ड दे नहीं चढ़िया भी नहीं, खत्मशुदा भी नहीं चढ़िया अजे तक। खत्म है तो फिर भी नहीं खत्म होया भी नहीं चढ़िया। क्या बात। हाँ जी, और किसी नौजवान ने अपनी राय जनाब? जी भट्टी साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिया करना बुझिया करना सर जी सब तो वड्डी मेरे नाल जिहड़ी होई है ना स्ट्रैटेजी मेरे भाई 2 महीने पहले फोत होए ने पेपर मैं 2023 की 16 फरवरी में जमा कराए ने यानी कि 2 साल ते 1 महीना हुण मार्च का भी पा के ना हो गया 22 साल मैंने हो गए ने ग्रीस से कॉलोनी का टैक्स आ रहा कॉलोनी का मेरे हशिया ना ठीक है लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम हाँ असी परदेसी जिहड़े हैं पाकिस्तानी साडा कोई भरा कोई माँ कोई भैन कोई ऐसा बंदा फौत हो जाए असी इन्हां पेपरां दी वजह तो नहीं जा सकते पाकिस्तान क्यों अगर मेरे को कार्ड होंदा मैं किसी एयरलाइन की एमरजेंसी टिकट लैके जा सकता सा क्योंकि मैं बड़ी कोशिश की है कि मेरे दोस्तों ने बड़ी कोशिश की है लेकिन उन्होंने आख्या यार वीओसी तो वीओसी तो हर एक जहाज जो थानू एयरलाइन नहीं चुकती तो बराए मेहरबानी मैं वो टिकट उन्हें करके फिर कैंसल की उन्हें समझा रहे मेरे को कार्ड सी लेकिन मेरे को कार्ड नहीं सी है क्योंकि मैं ना उसी वास्ते पेपर जमा कराया दूसरा भाई साहब है भी खौफ होंदा है कि पाकिस्तान भी बड़ा तंग करदे ने सर जी वो ते सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वो ते साडे ते बैठे ने जूं सी जाने आ जूं सी पाकिस्तान उतरने बाद जो पहले अगे एक चपड़ासी अफसर ते वखरी गल है कि चपड़ासी नहीं सानू जान दिंदा वो कहंदा कोई ना कोई दे जो लेकिन कानून ते कहंदा ਤੁਹਾਡੇ नौकर ने मुलाजम ने सर जी नौकर नहीं वो साडे वो सारा कुछ ने बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह खैर रही खान साहब की हुकूमत है जी ते इंशाल्लाह बेहतर होएगा लेकिन कहने दा मेन ग्रीस गवर्नमेंट अगे आवे कि बराए मेहरबानी असी जे अगर मेहनत मजदूरी इत्थे करने आ ते कम से कम सानू इन्ना ते हक दिओ जेहड़े पेपर दित्ते ने वो ते सानू टाइम नाल लेकिन गवर्नमेंट दी पॉलिसी है सारे नौजवान सुन लो गवर्नमेंट दी पॉलिसी है वे तुसी फॉरनर हो इमिग्रेंट हो ते तुहानू गुलामां दी मानत रखना बेशक उस तरह दी गुलामी नहीं जिस तरह तुहाडे अपने वतन च तुसी जिस तरह हो ना उस तरह नहीं ओहदे तो ज्यादा तुहानू फ्री है लेकिन फिर भी जिस तरह के कवानीन कहे जाते हैं ओहदे च हकीकतन जान बुझ के बदमाशी है इस बदमाशी नूं तरोड़न वास्ते की करना चाहिए मैं थोड़े लफ्ज़ां तुहानू गुजारिश करना कि जद तक तुसी खलोना नहीं ए तुसी 10 बंदियां ने राय दी है ना 1000 भी राय दिओ तो बात है ये कि नस्ल परस्ती है मुतसबान ने और जान बुझ के मजदूर नूं फॉरनर नूं इमिग्रेंट नूं नस्ल परस्ती का निशाना बनाया जा रहा है ज़हनी कोफ्ते जिस तरह भट्ट साहब ने आख्या भाई फार पा गया किसी की शादी लटकी है किसी का भाई किसी का बाप किसी का बेटी किसी का बेटा 100 मसाइल ने लेकिन अपने वतन जांदे भी बंदा डरता है कि उत्थे फिर बघियाड़ रिश्वत के नशई जड़े ने वो बेचारे अगू बदमाशार बंदे नूं चमड़ जाते हैं ते कम से कम इत्थे जिहड़ा है वो साडा जो कुछ कर सकने हल हो सकता है बड़ी तवज्जो नाल सुन लो इत्थे असीं 30 40 50 100 बंदा लेकिन बराए मेहरबानी जिहड़े सुनते हो पे हल हो सकता है अगर असी सारे हज़ारां की तादाद विच वजारत इमिग्रेशन के सामने पूरी तरह खलो जाइए तो मैनूं यकीन है कि अल्लाह ने चाहे तो इहदा हल करके ते पिछे हटाने 11 महीने 2 रोज धरना दिता अपने सफारतखाने के सामने रिश्वत ते जुल्म ते जबर ते बदमाशी नूं रोकण वास्ते ते मेरे बच्चों इत्थे ज्यादा आसान जी इन्हां दे सामने खलो के मसले दा हल करना ज्यादा आसान है उन पर कल असी मनी दी कैंप के सामने सा एक बच्चा जो उन्हें खुदकुशी की है 300 to 400 नौजवान ने मनी दी कैंप हकीकतन उन्हें शिकवे भी किए बक बकारे भी किए गालियां बकवास भी किए असी इंज कर देना इंज कर देना लेकिन बात है जिस वे असी ऐलान किया कि ठीक है भाई तुम खलोंदे हो तो मैं भी आना पाया एक बंदा नहीं सी एक 400 बंदे अंदर तकलीफ ने ते क्याम दा आया ते एक भी नहीं आया ओ अल्लामा इकबाल ने आख्या ना नादान गिर पड़े सजदे में जब वक्ते क्याम आया क्याम दा वक्त आवे ते फिर खलोना चाहिए खलोवो तुसी भी खलोवो असी भी खलोने वजारत इमिग्रेशन के सामने हज़ारां इमिग्रेंट रंग और नस्ल तो बगैर सारिया कौमां दे रल के खलोने ते जगह जगह के उत्ते मजमे करके मीटिंग्स करके मेरे वो बच्चों खलवाओ अपने आप को जनिया ते जेब नहीं देंदा बुज़दिल होण सुस्त और कायल मर्द नहीं होंदे मेरे बच्चों आबद हनीफ साहब तुसी की कहंदे हो बिल्कुल जेड़ा ना तंग करदे ने पे फार्मर नु जान के तंग करदे ने और पॉलिसी है तंग करदे इन्हां दी पॉलिसी है तो बस इन्हां नु अच्छी गुलाम बना के रखिए इस अलावा और कोई गल नहीं यही बात ज्यादा करदे नहीं सानू पसंद नहीं सारियां नु असलियत दे विच है ज्यादा
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 2500 3000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3000 ਯੂਰੋ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇ परदेश साडा इत्थे वो हक नहीं जिहड़ा अपने देश विच हुंदा है, लेकिन तुसीं निशानदेही करो कि किहड़ा बंदा दिंदा है किहड़ा लैंदा है। तीसरे दिन दे विच विच भावें वो जरनल कर्नल होवे ओनूं फड़ लैंदे जी। ਇਹ पक्की बात जी, ये मेरा जाती तजर्बा जे 25 साल का। बंदा कोई कड्डो जिहड़ा मतलब कवे जी आहो जी यह बंदा लैंदा। हाँ जी, तुसीं की कहंदे हो, ठीक है, अच्छी बात है तुहाडी कृति विच भी, लेकिन उत्थे पिछे कोई ना कोई फॉरनर ही हुंदा है। प्रॉब्लम है कि उन्हां कालियां भेडां नूं असीं मतलब जिस वेले रोकांगे ते फिर साडे मसले हल होणगे। शहजादे तुसीं की कहंदे हो? माजरे वाले तगड़े माजरे वाले। अच्छा हाँ जी, जो भाईजान ने कहा वही गल है। आबद हनीफ साहब जी, आबद हनीफ साहब कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ठीक हो गया। तो जमल शाह बुखारी साहब 2-4 लफज उम्रे दी शहादत हासिल करके आए हो, शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए हो। शुक्रिया जवेद साहब। तुसी की कहंदे सारे दोस्तां नूं एक ही इल्तिजा है, अपने हक वास्ते निकलना है, तुहानूं कुछ लभना है, घर बैठे तुहानूं कुछ शै नहीं लभनी। जे तुसीं चाहंदे हो तुहाडे पेपर टाइम नाल निकलन, जवेद साहब तुहाडे साडे सदर ने, इन्हां दे पिछे खलोवो, जाके अपना हक लईए ते अपना मुतालबा शाह साहब जने कहंदे ने खलोन तो बगैर आपे जवेद अशरफ खुद ही कर। बंद कमरे जो पाकिस्तान दा हाल होंदा है, बंद कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 400 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਗੇ क्योंकि और बंदा परेशान कर रहा है। ठीक है, वो मेरे दोस्त ने सफदर भाई सर जी अरशद बेग साहब भी पीरिया तो आ गए जी। अली रज़ा तुसी कोई बात करते हो? बेग साहब तुसी को बात करनी है। खुश आमदीद। बस सर, जिस मकसद वास्ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 2000 'ਚ ਵੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 'ਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं 3 साल वाले जमा कराए ने, मैं तकरीबन 9 महीने हो गए ने बीबीओसी ला के ते कार्ड नहीं कर रहे, लटके हैं वो जो प्राकृतिक बत्ती। लो जी, उधर पीछे जाइयो। चौधरी हसन रज़ा आए हैं। चौधरी हसन रज़ा, तू की कहना भाई? अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵੇਦ ਸਮਰਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਵੇਦ ਸਮਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਈ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੂਨੀਆ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਦਫ਼ਤਰ 20,000 5,000 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜਵੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ 2003 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, 200 ਦੇ ਨਾਲ 200 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 700-800 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੰਜ ਸੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਕੀ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਭੱਟੀਆ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ। मेरे बच्चों, अगर हकीकत है तो 10,000 बंदा इकट्ठा होना चाहिए। मसला साडा सारियां दा है ते मैं फ्री विच तुहाडी सर्विस करनी है। अल्लाह दी रज़ावत है। जगह जगह, गली गली, जिथे आवाज़ मारो, मीटिंग्स करो, मुशावरती इजलास करो।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਾਵਾਂ ਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਵੇਸੀ ਲੱਭੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 6-6 ਮਹੀਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹੀ ਬਾਤ। ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ 5 ਤਰੀਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਰੀਆ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਬਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਲਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਲੋ ਜਗਾਓ ਜਣੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐਨਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਐਨਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਜੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਣੇ ਐਡੇ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਲੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅਸਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਰੀ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ? ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਐ ਵੇ ਤਬਾਸਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਪਾਲੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਗਰ ਗਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਬਣਾਇਆ। खुदा दी कसम अज शहीद अगमा कश्ती हादसे वाले वास्ते जलूस सी ते कश्ती हादसे दे आले बच्चे को नहीं आए। एक बच्चा काम तो आया, 2 मिनट बाद मैं तकिया तो भी कोई नहीं। एक बच्चा साडा कामरान आशक डिलीवरी वाला पुलिस स्टेशन कतल कर दिता सी। पुलिस नूं दुश्मन बना लिया। पुलिस कहती एक तो तू साडी जान नहीं छड्डदा। मैं क्या नहीं छड्डन लिया, मजदूर का हक नहीं देन लिया, बदमाशी करो तो नहीं छड्डन लिया। लेकिन हकीकत है कि अल्लाह का सो शुक्र करना जिहदे नाल जुल्म होंदा है, जबर होंदा, बदमाशी होंदी, वो कोई नहीं होंदा। वो मेरे ते शिकवा शिकायत करके निकल जाता है, या तबस्सुम बहारी सड़दा रहे या मुदस्सर नंबरदार या तुसी मैं सड़दे रहिए। वो कहंदा दसड़ी हुण अपने आप ही कर लो। तो गुजारिश है जे कि अपने आप मसले हल नहीं होंदे, खलोना जे ते मसले हल होने ने ते इंशाअल्लाह हल करा दे ते करके छड़ा दे। इत्थे पंफलेट पे ने जी, ए वीडियो दा ए भाई सदा दे होना दूजा हफ्ते वाले दिन बराए मेहरबानी, चूंकि इतफाकन इकट्ठे हुए हैं, बड़ा पंफलेट पाकिस्तानी कौम नूं तुहानूं मनो एजाज हासिल है कि यूनान च होर बड़ियां मुस्लिम कौमां मौजूद ने, लेकिन मैं ते तुसी सैकड़ा और हज़ारां लोगों को इकट्ठियां करके मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करने कराने ते ओहदा घर घर दावत देनी है। जेड़ा जेड़ा सुनदा पिया पूरे यूनान के किसे इलाके च भी इस वास्ते नहीं आना जरूरी कि उत्थे खाना पीना बड़ा अच्छा है। इस वास्ते आना कि आका करीम की उम्मत इकट्ठी भी होंदी है। अल्लाह का हुक्म असी रोब ते दबदबा ए मस्कीना वालियां जिंदगियां जड़ियां बसर करने ना, कदे कदाई मेरा दिल करता है, चाह करता है कि मुसलमान इकट्ठे होके
ताकत नाल रोब नाल भी किधरे इकट्ठे हो गए। तो इस वक्त जनाब ए 29 तारीख की दावत है इफ्तार की। तो उहदे तो बाद जिस वेले शाम को अगर चंद क्लीयर हो जाता तो सुबह नमाज़े ईद है इस वक्त वे, ताकि असी सारे मुसलमान इकट्ठे होके इतफाक नाल, इतिहाद नाल, कुवत नाल, रोब नाल, दबदबे नाल असी सारे इकट्ठे होके इस्लाम नूं भी इज्जत दईए ते असी फखर हासिल करिए कि शुक्र है या अल्लाह सारियां कौमां दी मेज़बानी मैं ते तुसी असी सारे रल के करने। ठीक है जनाब, होर किसी ने साथी ने तुसी पे 2-4 बार इशारा करदे सो भाई होरी किते अगले मुल्क रह के आए ने घट 10 साल। जी बिस्मिल्लाह जनाब। सर मैं इतों यूनान तो 4 साल हो गए ने, मैं आके यूरोप शिफ्ट हो गया। अच्छा यूरोप भी है, भी यूरोप है जनाब। यूरोप सानू भी ते विचों ना कढो। अच्छा कहंदे तुसी ठीक हो पहले, लेकिन मैं भी कोशिश कीती है ये जेडे ने इन्हां दी जेडी सिस्टम चल रहा है मुतसबपन दा कागज नहीं दे रहे। अगे मुल्कां विच जेड़ा हफ्ते विच 10 दिन 15 महीने दे विच जेड़ा कागज लभ जांदे ने, असीं रिन्यूअल वास्ते जेड़ा वो खज्जल खराब हो पट्टू और सानू सारियां नूं ना करवाए हाल करना है। मेरे को फार एवर सी 10 साल का लगे आ, मैं वापसी खत्म होया वापसी आया जमा करान, उदों दा 3 साल गुजर गए ने, वो अज तक ना आया ते ना जेड़ा 3 साल गुजर गए ने ते तुहाडा हैप्पी माकरन जमा रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल है जेडी कोई बात नहीं। और कोई साथी जी आप साहब तुसी को बात करनी चाहते सो? ਅਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ, ਖਾਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, एक अफराधी कुव्वत एक माली कुव्वत। तो तमाम हजरात की गुजारिश करांगे कि जनाब बढ़ चढ़ के हिस्सा पाओ। मैं अपनी दुकान से इफ्तारी करानी सी, लेकिन असीं उन्होंने डिले किया कि नहीं भाई असीं अपनी इफ्तारी पावांगे क्योंकि वो साडा मेन मरकज़ है। साडा असल उत्थे जिहड़ा इज्तमा है जिन्हें कौम इकट्ठी होनी पूरी, यानी उम्मत मुसलमान का एक इश्तिहाद इकट्ठा होना शो होना है, तो असीं उन्होंने यानी प्रमोट करांगे, उन्होंने ताकत आंगे इंशाअल्लाह। असीं सारे अहबाब जगह गुजारिश है कि जनाब माली तौर पर भी भाई आबद साहब की दुकान है, जेडे भाई आबद के करीब जा सकते हैं भाई आबद तक पहुँचान जो कर सकते हैं, ठीक है जी। और जेडे मेरे तक आ सकते हैं मेरी दुकान पर आन, तो जिस तरह भी हो सकता है, कोई मसलन एक बंदे की इफ्तारी करा सकता है, कोई 2 दी करा सकता है, कोई 5 दी करा सकता है, कोई 10 दी करा सकता है। एक ऐसी चीज़ है कि कोशिश करनी चाहिए कि यार हूँ साढ़े कई दोस्त ऐसे नहीं जो रोज़े नहीं रख पाते पे, मैं उन्होंने मशवरा दिंदा कि यार अगर तू रख नहीं सकता कम से कम रखाई छड़ किसी का, खलाई छड़ किसी का, अल्लाह पाक तेन हो सकता है वो सदके तेन माफ़ कर दे, वरना कम तेरे माफ़ी वाले नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि यार बढ़ चढ़ के हिस्सा पाई इस मामले और इनू हर लिहाज नाल जानी तौर पर और माली तौर पर भी माशाअल्लाह मजबूर करी इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया जनाब आप साहब, बड़ी मेहरबानी। लो जी ठीक है, फिर तय पाया है हूँ बात मुकम्मल करने कि इफ्तार वास्ते भी असी पूरा जोर नाल मुहब्बत नाल दे विच अपनी हाज़री सब तो पहला हिस्सा है, हाज़र होना विच शामिल होना। दूसरा है कि जगह जगह ते एगालियो पीरिया रैंदी निकिया जिथे जिथे समझो ऐफे मजमे रखो। 5-7 मजमे करन तो बाद जिस वे जने साडे जागना तो उन्हें ही है जिन्हें जागना है, जिदे हौसला है, जिदे हिम्मत है। तो मनु उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हज़ारां लोग इस बात से खलोना चाहोगे। मेरे बच्चों, मेरे शहजादियों, शेरों गल है जे फायदा भी तुहाडा है, नफा भी तुहाडा है, काम भी तुहाडा है। मेरा ये इन्ना ही है कि मेरी ड्यूटी अल्लाह ताला कबूल करे तो तुहाडा फायदा हो जाए, यही मेरा फायदा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह असी खलोवांगे सारे वजारत के सामने खलोवांगे जी। नंबरदार साहब, नंबरदार साहब, मैं क्या नंबरदार बोल पैन तो फिर बाकी असी सारे बोल पावांगे इंशाअल्लाह। लो जी फैसला है किया गया अज दा कि असी वजारत इमीग्रेशन यूनान के सामने रंग नस्ल तू उत्ते होके सारियां कौमां नूं आगाह करके सारियां कौमां नूं आवाज़ दे के बड़े फखर नाल सारियां दे अगे लंघांगे। हर पत्थर, हर जिहड़ी गोली आवे दी, हर जिहड़ा बदमाश आवे दा उहनूं असीं डकांगे ते इंशाअल्लाह सारियां इमीग्रेंट्स दा जिहड़ा फायदा पेपर दा सल्यूशन करके ते फिर असीं पिछे हटांगे। लेकिन शर्त एक ही जे कि तुसां खलोना है ते फिर असां सारियां निकलना है। ठीक है जनाब, मजदूर इत्तेहाद यूनान जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी।